जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां हम इतिहास की बात हंसी मजाक के साथ करते हैं। आज मैं आपको भारत के दक्षिणी इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में बताने जा रहा हूं। पल्लव और चालुक्य वंशों के बीच हुए संघर्ष की कहानी, जो वतापिकोंडा कथा के नाम से प्रसिद्ध है। 6ठी-7वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में पल्लव और चालुक्य राजवंशों के बीच सत्ता और भूमि को लेकर लगातार संघर्ष होते रहे। चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव साम्राज्य पर आक्रमण करके उनकी सीमाओं को पीछे धकेल दिया, लेकिन पल्लव सम्राट महेंद्रवर्मन के पुत्र नरसिंहवर्मन प्रथम ने अपनी सेना को मजबूत कर एक बड़ा बदला लिया। नरसिंहवर्मन ने चालुक्य साम्राज्य के केंद्र वतापी, वर्तमान बादामी पर आक्रमण करके पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। इस विजय के बाद नरसिंहवर्मन को वतापिकोंडा, वतापी का विजेता की उपाधि दी गई। पल्लवों का आधिपत्य वतापी पर करीब 1 दशक तक रहा, जिसके बाद चालुक्य वंश ने पूर्ण क्षेत्र पर कब्जा पा लिया, लेकिन यह पूरे क्षेत्र की राजनीति और संस्कृति को हमेशा के लिए बदल गया। और दूसरी तरफ उत्तर भारत की राजनीति बिखरी हुई थी। ऐसे में प्रस्थान हुआ वर्धन वंश का। इस वंश के संस्थापक थे प्रभाकर वर्धन, जिन्होंने सथानेश्वर, वर्तमान थानेसर, हरियाणा को अपनी राजधानी बनाया। प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थे, राज्यवर्धन, राज्यश्री और हर्षवर्धन। राज्यश्री की शादी कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से हुई थी, लेकिन मालवा के शशांक गौड़ ने राजा ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बना लिया। राज्यवर्धन ने बहन को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन विश्वासघात में उसकी हत्या हो गई। इसके बाद राज्य की जिम्मेदारी संभाली छोटे भाई हर्षवर्धन ने, जिन्होंने बहन राज्यश्री को मुक्त कराया और अपना साम्राज्य कन्नौज तक फैला लिया। हर्षवर्धन ने भोजपाल शहर का निर्माण किया, जिसे आज के भोपाल के नाम से जानते हैं। उनकी जीवनी हर्षचरित उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखी। उन्हीं के राज्य में चीनी बौद्ध यात्री वेनसांग ने भी यात्रा की। हर्षवर्धन ने लगभग 41 वर्षों तक शासन किया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इससे वर्धन साम्राज्य का पतन हुआ और उत्तर भारत पुनः छोटे छोटे राज्यों में बंट गया।